हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20 बी का क्वेश्चन नंबर ये है 7। तो आइए देखते हैं क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा। तो आज भाई सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर is 12 centimeter long. Find its area and length of one side. Question फिर से पढ़ते हैं। The diagonal of a square is 12 centimeter long. Find its area and length of one side. तो क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इस बात समझ में आएगा। एक स्क्वायर है, उसका डायगोनल है 12 सेंटीमीटर का, उसका हमें एरिया निकालना है और लेंथ निकालना है। किसका? एक साइड का लेंथ। एक साइड का लेंथ इसलिए निकालने को बोल रहा है क्योंकि एक साइड स्क्वायर में एक साइड का लेंथ निकाल लेंगे आर्म एरिया, स्क्वायर के एक साइड का लेंथ निकाल लेंगे आर्म का, तो सभी आर्म वही उतने ही साइज के होते हैं। एक आर्म अगर 10 सेंटीमीटर का निकलेगा तो सभी आर्म 10 सेंटीमीटर, बाकी तीन आर्म भी 10 सेंटीमीटर के ही होंगे स्क्वायर में। ठीक है, तो सिर्फ हमने 10 सेंटीमीटर समझाने के लिए लिया था। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बना लेंगे एक स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर बना लेंगे और एक डायगोनल बना लेंगे, डायगोनल। ठीक है, जिसका लेंथ होगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया होगा। और हमें फाइंड द एरिया एंड लेंथ ऑफ वन साइड, हमें इस डायगोनल इस स्क्वायर का एरिया निकालना है और एक आर्म का साइज भी निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? जब इसने क्या दिया है, इसने दिया है डायगोनल दिया गया है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा? डायगोनल वाला ही फार्मूला लगेगा। ठीक है, डायगोनल वाला ही फार्मूला लगेगा। जैसे यहां ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल, सेम इसके तरीके से, इसमें इसे डायगोनल बोलते हैं डी, इसमें इसे हाइपोटेनस बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं, इसे हाइट बोलते हैं पाइथागोरस वाले थ्योरम में। ठीक है, पाइथागोरस वाले थ्योरम में। ठीक है, तो इसमें फार्मूला क्या बनता है? एच स्क्वायर इक्वल टू, पाइथागोरस फार्मूला थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यही फार्मूला बनता है ना। अब ये तो राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला है। ठीक है, यही है राइट एंगल ट्राइंगल का पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला। अब ये क्या है? ये है एक स्क्वायर के इसमें यहां डायगोनल होता है, तो सेम इसके तरीके से डी का स्क्वायर प्लस ये आर्म है ना, ये भी आर्म, ये भी आर्म, तो ए का स्क्वायर प्लस इसके जगह बी है तो इसके जगह ए है, और इसके जगह एच है स्मॉल एच तो इसके जगह ए है। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में सभी आर्म सेम साइज पे होते हैं। ठीक है, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक, तो सेम इसी फार्मूले पे हम रखते हैं डायगोनल को। डायगोनल क्या है? 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का स्क्वायर, डी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? ए और ए 2a हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो 12 बराबर 144, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144, ये हो गया 2a स्क्वायर। अब a को हम, क्योंकि हमें a का आर्म निकालना है ना, आर्म निकाल लेंगे तो हमें वन लेंथ क्या है, आर्म ऑफ आर्म निकालना है ना। फाइंड एरिया एंड लेंथ, एरिया निकालना है। एरिया पहले, एरिया निकलेगा, हम कैसे निकलेगा? यहाँ इसको यहां लेके आए हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 144, और 144 2 से ये मल्टीप्लाई है तो ये इसके इक्वल ये है, तो ये डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 7 2 7 14 2 2 4 72,
ए स्क्वायर इक्वल टू 72, ठीक है। ये है ए इंटू ए, मतलब ठीक है, ए इंटू ए कैसे, ये है एरिया, एरिया इक्वल टू 72, क्यों ए स्क्वायर इक्वल टू 72, क्यों, क्योंकि जो ये है ये ए है, ये भी ए है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो इस वाले स्क्वायर का एरिया मतलब ए इंटू ए का स्क्वायर, यही फार्मूला बन रहा है ना। तो यही ए का स्क्वायर निकल गया है, ए का स्क्वायर क्या है 72 है, तो एरिया क्या निकला, एरिया निकला 72, है ना। तो एरिया निकल गया। अब हमें क्या करना है, लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ वन साइड, एरिया निकल गया तो वन साइड का एरिया नहीं है। अब क्या, सेकंड वाला, उसी क्वेश्चन में हम क्या लिख सकते हैं, LEN लेंथ ऑफ वन साइड, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 72, इसमें दो ए मल्टीप्लाई हुए हैं तब जाके 72 आया है, मतलब ए और ए मल्टीप्लाई हुआ है तब जाके 72 आया, मतलब एरिया आया है ना। अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, √72, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, 72 का स्क्वायर रूट क्या होगा देखते हैं। 72 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही आएगा, तो ऐसा टेबल पढ़ेंगे, इसका पेयर बना लेते हैं, 9 9 जा 81 ज्यादा हो जाएगा, 9 9 जा 81, 72 से ज्यादा हो जाएगा, 7 7 जा 8 8 जा 64 और 7 7 जा 49, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। 9 ज्यादा हो जाएगा, 8 कम रहेगा, लेकिन 7 सबसे कम रहेगा, तो 8 ही सही है। जब 8 जा 64 हो गया है तो 8 यहां लिखा है तो यहां भी लिखेंगे, तो 8 8 कितना हो गया, 16 हो गया। यहां कितना बचा, यहां बचा है 6 64 6 70 2 72, 8 बचा, ठीक है। अब यहां डेसिमल लगाएंगे तो एक पेयर तो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे, यहां 4 टाइम ले जाएंगे, 4 टाइम ले जाएंगे तो यहां भी 4 लिखना पड़ेगा, 4 टाइम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 4 चौके 16, 4 4 जा 16, 1 बचा, 4 4 6 जा 6 चौके 24 और 25 के 5 हल बच्चा 2, 4 1 कम 4 2 6, 656 बच रहा है, ठीक है। तो 8.4 इक्वल टू 8.4 लगभग सेंटीमीटर आएगा, और ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। लगभग इतना ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसको यहीं तक रहने देते हैं, देख लीजिए। अब हम देखिए बात समझ में आए तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ये है एक आर्म का साइज, ठीक है, ये है एक आर्म का साइज, वन आर्म लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है। तो 8.4 क्योंकि 8.4 एक आर्म का साइज है, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर में सभी आर्म का साइज सेम रहता है, तो एक 8.4 सभी 8.4 ही होगा, ठीक है। इससे हमें क्या, पेरीमीटर भी पता चल जाएगा, लेकिन हमें पेरीमीटर नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना था, सिर्फ एरिया निकालना था और वन आर्म का साइज निकालना था, ठीक। देख लीजिए। अब हम देखिए बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा, अपने रिश्तेदार में शेयर करिएगा, एंड बाय।